नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, एक विश्व जमीन कितना लंबाई चौड़ाई होगा, इसको जानेंगे। सवाल है और एक सवाल है 90 फुट चौड़ाई यदि जमीन का है और उसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल देख लीजिए 0.1340 हेक्टेयर है तो उसका लंबाई कितना होगा। इस तरह से सवाल है, पूरा वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, सबसे पहले लग्गी को समझ लीजिए। यहाँ पर लग्गी को देख लीजिए। यहाँ पर लग्गी बराबर 4 हाथ होता है, 4.25 हाथ होता है, 4.5 हाथ होता है और लग्गी बराबर 5 हाथ, 5.25 हाथ, 5.5 हाथ होता है। इस प्रकार से देख लीजिए। और लग्गी बराबर 5.5 हाथ, ये स्टैंडर्ड है। और इसी को लाठा भी कहते हैं। लाठा बराबर 6 हाथ, 6.25 हाथ, लाठा बराबर 6.5 हाथ, लाठा बराबर 7 हाथ और लाठा बराबर 7.5 हाथ, लाठा बराबर 8 हाथ, लाठा बराबर 8.25 हाथ, लाठा बराबर 8.5 हाथ और लाठा बराबर 9.25 हाथ। इस तरफ से भी होता है 5.25 हाथ, 6.25 हाथ। इस प्रकार से लग्गी का लंबाई रहता है। इसी से जो है बिस्सा काठा निकाल सकते हैं और बिस्वा। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे निकालेंगे, इससे स्टैंडर्ड से, इसके बाद इससे निकालेंगे। ये सबका और 4 हाथ से भी निकालेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले 4 हाथ का देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, 4 हाथ से कैसे निकाला जाता है इसको देख लीजिए। एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। ठीक, 1.5 फुट यहाँ पर। और एक धूर बराबर होता है लग्गी वर्ग या लाठा वर्ग कह दीजिए। लग्गी वर्ग या लाठा का वो वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि एक धूर बराबर 4 हाथ है तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक धूर बराबर लग्गी यानी कि 4 गुणा 1.5 का वर्ग कर दीजिए तो एक धूर का मान निकल आएगा। तो 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो देख लीजिए बराबर 6 का वर्ग होगा। तो एक धूर बराबर, पुनः ले लीजिए, एक धूर बराबर होगा 36 वर्ग फुट। ये देख लीजिए, 36 वर्ग फुट का आपका जो है जमीन होगा। 36 वर्ग फुट का एक धूर बराबर। इसी तरह से अब हम निकालेंगे 5.5 हाथ के लग्गी से। देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, लग्गी बराबर 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। लग्गी बराबर 5.5 हाथ। यहाँ पर यदि कट्ठा निकालेंगे 4 हाथ का लग्गी से तो 36 गुणा 36 यानी कि 36 गुणा 20 कर दीजिए। एक कट्ठा में 20 धूर होता है। 36 गुणा 20 करेंगे तो एक कट्ठा बराबर 720 वर्ग फुट होता है। ये देख लीजिए। अब बिस्वा देख लीजिए, लग्गी बराबर यदि 5.5 हाथ है तो एक धूर इसी तरह निकालिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, यानी कि 5.5 का वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ओ वर्ग हाथ में निकल आता है। कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.5 गुणा 5.5 बराबर 30 वर्ग हाथ होगा। कितना होगा? 30 वर्ग हाथ। ये देख लीजिए, इतना वर्ग हाथ का एक धूर प्लॉट है। 30.25 वर्ग हाथ का। फुट में इसको जानना चाहेंगे तो जैसे ऊपर में हम लोग गुणा किए थे, 5.5 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर 8.25 फुट होगा। लग्गी का मान होगा। ये लग्गी बराबर लिख लीजिए, लग्गी
बराबर कितना है 8.25 फुट। अब फुट में धूर का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर एक धूर बराबर होता है लग्गी वर्ग 8.25 गुणा 8.25 बराबर होगा 68.0625 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा एक धूर का मान। और एक बिस्वा बराबर होगा एक मिनट, एक बिस्वा बराबर 20 धूर, ठीक 20 धूर होगा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 20 गुणा 68.0625, 20 गुणा 68.0625 तो बराबर होता है 1361.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। एक बिस्वा बराबर कितना होगा 1361.25 वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और अगला हम देखेंगे, देख लीजिए 6.5 हाथ का लग्गी का उपयोग भी अधिकतर होता है। इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर लाठा लिख लीजिए, लाठा बराबर 6.5 हाथ, ठीक कितना, लाठा बराबर 6.5 हाथ। तो इसको डायरेक्ट फुट में बदल लीजिए 6.5 गुणा 1.5 तो बराबर होगा, लाठा का मान यहाँ पर होगा 6.5 गुणा 1.5 बराबर, ये देख लीजिए 9.25 फुट का होगा, 9.25 फुट का 9.75 फुट लंबाई का लग्गी होगा, मापक होगा। इसी से हम लोग बिस्वा निकालेंगे। यदि आपके पास 6.5 हाथ का लग्गी है तो बिस्वा का कितना बड़ा होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए एक बिस्वा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक धूर का मान निकाल लीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग 9.75 का वर्ग कर दीजिए, यानी 9.75 गुणा 9.75 कर दीजिए 95 बराबर होगा, ये 95 होगा, बराबर 95.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा एक धूर बराबर। अब एक बिस्वा यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर एक बिस्वा बराबर 20 धूर होता है। तो 20 गुणा 95.0625 कर दीजिए तो बराबर होगा 1901.25 वर्ग फुट होगा। इतना होगा वर्ग फुट। ये देख लीजिए। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। गुणा कर लीजिए 20 गुणा 20 कर देने से 1901.25 वर्ग फुट होगा एक बिस्वा का मान। इसी तरह इसका लंबाई चौड़ाई देखना चाहते हैं एक बिस्वा का, तो देख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से आप बना लीजिए प्लॉट। ये रहा प्लॉट। ये देखिए इस प्रकार से देख लीजिए, ये प्लॉट है इस प्रकार से। ये देखिए इसमें लिख लीजिए एक बिस्वा का जमीन, ठीक। एक बिस्वा का जमीन कितना लंबाई चौड़ाई होगा देख लीजिए। यदि हम इसको 50 फुट लंबाई लेते हैं, 50 फुट यदि लंबाई लेते हैं तो 38 फुट होगा। 38.025 फुट इसका चौड़ाई होगा। ये है
एक बिस्वा का प्लॉट है। यदि आपके पास जो है 6.5 हाथ का लग्गी है तो, और देख लीजिए 5.5 हाथ का लग्गी का भी देख लीजिए, 5.5 हाथ का लग्गी का कितना होगा इसको देख लीजिए। ये रहा, इसका प्लॉट इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए एक बिस्वा का जमीन लिख लीजिए। इस प्रकार से एक बिस्वा का जमीन। ठीक, यहाँ पर लग्गी क्या है 5.5 हाथ, लग्गी 5.5 हाथ है, तो यहाँ पर 1361.25 वर्ग फुट होता है। तो देख लेते हैं, लिख लीजिए, भाग कर लीजिए 1361.25। यदि 50 फुट आप लंबाई लेते हैं, इसके बराबर लंबाई को कितना लेते हैं 50 फुट, तो चौड़ाई देखिए कितना कम होता है इससे। चौड़ाई जो है 27.225 फुट होगा। एक बिस्वा का जमीन इतना बड़ा होगा। इस प्रकार से आप लग्गी से आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है। और दूसरा सवाल में देख लीजिए, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर कितना है, ये चौड़ाई बराबर देख लेते हैं कितना है चौड़ाई। चौड़ाई 90 फुट है। ठीक, चौड़ाई 90 फुट है। एक मिनट, ठीक, ये देखिए चौड़ाई यदि 90 फुट है, चलिए ये देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे चौड़ाई 90 फुट है तो लंबाई कितना होगा। लिख लेते हैं, चौड़ाई बराबर 90 फुट और जमीन कितना है हेक्टेयर में, हेक्टेयर बराबर, हेक्टेयर में क्षेत्रफल है 0.1340 है। हेक्टेयर बराबर कितना, इतना है। तो इसमें लंबाई कितना होगा देख लीजिए, इसको आसानी से गुणा कर दीजिए। चलिए 0.1340 गुणा कर दीजिए 1,08,900 से। एक हेक्टेयर में 1,08,900 वर्ग फुट होता है। एक हेक्टेयर में गुणा कर लीजिए 0.1340 गुणा 1,08,900 बराबर 14,592 बराबर होगा 14,592.2 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। 14,592.2 वर्ग फुट होगा। अब ये कितना होगा इसको देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर प्लॉट बना लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यदि प्लॉट है, कितना हेक्टेयर है 0.1340 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर है। चलो इतना हेक्टेयर है। अब इसका चौड़ाई कितना दिया गया है 90 फुट, 90 फुट। तब भाग कर दीजिए, देखिए चौड़ाई यदि मालूम है, चौड़ाई यदि मालूम है तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर दीजिए। क्षेत्रफल बटे ये चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई इस तरह से, तो बराबर होगा क्षेत्रफल कितना है 14,592। ये देख लीजिए 14,592.2 बटे में कर दीजिए, चौड़ाई 90 फुट है
तो लंबाई बराबर होगा, लंबाई कितना होगा, भाग कर लीजिए इसको, चलिए भाग कर लेते हैं, भागी 90, ये देखिए 162.14 फुट होगा। 162.14 फुट इसका लंबाई होगा। यदि 90 से भाग करेंगे, यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ पर 162.14 फुट होगा। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप, इजी तरीका से। अब इसको बोला गया है कि 11 बिस्वा है, 11.2 बिस्वा है बोला गया है। इतना बराबर कितना, देख लीजिए सवाल में था, इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये 0.1340 हेक्टेयर बराबर 11.2 बिस्वा है इसका, ठीक, इतना बिस्वा है। तो अब हम इसको भाग कर देते हैं, देख लीजिए कैसे, 11.2 से भाग कर दीजिए तो एक बिस्वा में कितना वर्ग फुट है इसके यहाँ, उसका पता चल जाएगा। जैसे देख लीजिए 14,592.2 बटे 11 कर दीजिए, इस प्रकार से। चलिए कर लेते हैं, ये 11.2 है, 11.2, ठीक, 11.2 से भाग करेंगे तो बराबर होगा ये 1302.91 वर्ग फुट होगा। एक बिस्वा का मान कितना है, 1302.91 वर्ग फुट होगा। या तो आपके यहाँ जो है 1300 वर्ग फुट का होगा एक बिस्वा, या इतना ही का होगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, 1350 वर्ग फुट का भी होता है एक बिस्वा। तो देख लीजिए 1302.91 वर्ग फुट आपके यहाँ एक बिस्वा का मान यहाँ निकल रहा है। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों और बच्चों, ये चैनल मेरा बचा है, तिग्गा चैनल और बीघा काठा का चैनल एडसेंस के साथ हैक कर लिया गया है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और इसी चैनल में कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों का सवाल का आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।